नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंट क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए ठीक, देखते हैं क्या पासा पढ़ा रहे थे ना। पासे के आज देखेंगे टाइप सेकंड। क्या पढ़ा रहे थे? पासा। पासा यानी डाइस। सही है। आज डाइस का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ये गारंटी दे रहा हूँ। सिर्फ क्या, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए कैसे कैसे डाइस के सवाल। क्या पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 5 के विपरीत एक डाइस बनाते हैं। देखिएगा, इनके अंदर नंबर भरते हैं। 4 2 3, 4 2 और 3। अब इसमें कह रहा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। यहाँ लिखेंगे 5 के विपरीत 5 के विपरीत क्या होगा, तो इसको लगाएंगे। अब अभी तक क्या होता था कि दो डाइस हुआ करते थे। दो डाइस में क्या होता था, तुरंत हम उसमें कॉमन निकाल करके उसके कैलकुलेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 डाइस दिए हैं, और 4 डाइस में से कैसे हम पता करेंगे कि मतलब इनमें से कॉमन क्या है। कह रहा 5 के विपरीत क्या है। देखिए कैसे पता करेंगे। इनमें देखिए कॉमन क्या है, जल्दी से देखिएगा कॉमन क्या इनमें देखिए कौन सा इसमें से देखिएगा कि 5। पहली बात तो 5 होना चाहिए। पहली बात 5 होना चाहिए और कॉमन देखना होगा। देखिए 5 इसमें है और इन दोनों में देखिएगा कॉमन क्या है। इसमें तो 5 मिलेगा, लेकिन इनमें देखिएगा कॉमन क्या दिख रहा है। इसमें देखिएगा 3 3 कॉमन दिख रहा है ना। तो 3 को पकड़ के क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में घुमा देंगे। यानी 3 को पकड़ करके घड़ी के दिशा में 3 4 और 2। यहाँ पे क्या है 3 और 5 और फिर 1। सही ना। और पूछा क्या था आपसे, आपसे ये पूछा था कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 4 नंबर होगा भाई साहब। 5 के विपरीत क्या होगा, 4। 4 ही ऑप्शन इज द राइट होगा, करेक्ट हो जाएगा। सही ना। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं। देखिए 5 6 4, 5 6 और 1। अब कह रहा है किसके, 3 के विपरीत क्या होगा, लगाएंगे। अब देखिएगा 3 के विपरीत क्या है। जैसे मैंने पहले वाले सवाल को बताया था, तुरंत देखिएगा, तुरंत क्या देखेंगे, इनमें देखिएगा कॉमन क्या है। बोला 3। 3 कहाँ दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है। देखिए इन दोनों में से कोई कॉमन दिख रहा है। इनमें देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, इनमें से कॉमन देखिए 6 दिख रहा है कॉमन ना। 6 और क्या 5 दिख रहा है ना। दो डाइस कॉमन दिख रही है ना। अगर इसमें 6 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, तो इसका जाहिर से क्या बनना, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4। इसको चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। देखिएगा इसमें 6 कॉमन है, इसमें 6 6 और 5 फिर 4। सही है। यहाँ पे देखिए 6 फिर 5 और 3, यानी कि क्या होगा, देखिएगा 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा। वो जिसके अपोजिट पूछा था, जैसे 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। सही ना।
समझ में आ रही ना बातें? कहीं पर देख लीजिए, जैसे 4 डाइस दी हों, 4 दी हो या 3 दो दी हों, सिर्फ आपको क्या देखना है, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है उसको देखिएगा। पूछा क्या है, जैसे 3 का अपोजिट देखना है तो 3 इनमें से देखना होगा कि 3 कहाँ पे दिख रहा है। आप 3 को पकड़ लीजिए, 3 को पकड़ने पर देखिएगा, फिर दूसरे डाइस में चेक करिए कॉमन क्या दिख रहा है। जो कॉमन दिख जाए बस उसी को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। चाहे जितने डाइस हो, कोई कंफ्यूजन वाली बात इसमें है नहीं। कंफ्यूजन जहां पर हो तुरंत बता दीजिएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। हमने फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं, देखिएगा क्या करना है। जो अपोजिट पूछे, जिसके अपोजिट पूछे उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, और फिर उसके बाद क्या, जो कॉमन हो उसको क्या करेंगे, उसी को कॉमन करके क्लॉकवाइज घुमा देंगे। बाकी बाकी का जो आपका आंसर होगा, आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे इसमें 3 का अपोजिट पूछा था, 3 का अपोजिट क्या होगा, 4 होगा, सही ना। नेक्स्ट इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा कितने बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। अब की देखिएगा 3 डाइस हैं, अब की 3 डाइस हैं। 3 डाइस में देखिएगा नंबर इसमें हम भर देते हैं। छः, 6, 4 और अब आपसे पूछा क्या, इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा, देखिएगा 2 के अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। 2 के अपोजिट कैसे पता करेंगे। हमने क्या, जो कॉन्सेप्ट अभी पहले वाले सवाल में बताया था, वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करिए। देन तुरंत से देखिएगा क्या हमने बताया था। हमने पूछा जो आपको पूछा, क्या पूछा, 2 पूछा है। देखिए 2 दिख कहाँ रहा है, 2 कहाँ पे दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है ना। देखिए अब 2 दिख रहा है, अब इन दो में चेक कर लीजिए कॉमन क्या दिख रहा है। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए इनमें से कोई चीज़ वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही ना, इन दोनों में कोई चीज़ वैल्यू कॉमन नहीं दिख रही, तो यहाँ पे आएंगे, इसको पकड़ेंगे। ध्यान से देखिए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन 2 चीज़ दिख रही ना, इसमें 1 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, सही ना। ध्यान से पकड़ने की कोशिश करिएगा, इसमें 2 चीज़ कॉमन दिख रही है, देखिएगा 1 कॉमन और 4 कॉमन, यानी कि 1 पकड़ेंगे, 4 पकड़ेंगे, फिर 6। इसमें देखिएगा इसमें 1 और 4, फिर क्या है, और 2, सही है ना। और क्या आपसे पूछ रहा था 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा, सही ना। बात समझ में आ रही ना, कन्फर्म तरीके से ध्यान से सुनने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। बहुत बड़ी पहाड़ तोड़ने वाली बात नहीं, पासा है, पासा एकदम इजी तरीके से मैं बता रहा हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, तुरंत सवाल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए अब देखिएगा क्या बात मैंने अब यहाँ पकड़ने की कोशिश करिए, देखिएगा अब सवाल आपके सामने, एग्जाम में आपके सामने टाइमर स्टार्ट, सवाल आ गया, मान लीजिए सवाल आ गया, क्या करेंगे, इनमें सबसे पहले क्या देंगे, जैसे दो के अपोजिट पूछा ना, 2 के अपोजिट देखिए 2 कहाँ दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा ना, इसमें 2 नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे ना, देखेंगे यहाँ 2 दिख रहा, 2 दिख रहा, बस फटाक से उसी जगह से अप्लाई करना स्टार्ट। देखें इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में भी कॉमन कुछ नहीं दिख रहा ना, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे, लेकिन उसको नहीं छोड़ेंगे, जहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है उसको नहीं छोड़ेंगे, इसको पकड़ करके इस वाले से देखिएगा कॉमन क्या है। यहाँ पर आपको एक डाइस तो आपको कॉमन दिख ही जाएगा, ये 100% गारंटी देता हूँ। गारंटी क्या मतलब कि बात फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सही ना। अब इसी तरीके से सवाल लगा लीजिए, ठीक ना। और नेक्स्ट सवाल देखिएगा, तरीके सवाल आप लोगों को समझ में आ गए। ओपन डाइस देख लीजिए, ओपन डाइस देखेंगे, ओपन डाइस यानी खुला पासा, सही है, खुला पासा। देखिएगा इसको खुला पासा कैसे खोलने की तरकीब देखिएगा, खोलने की तरकीब, मान लीजिए एक कोई पासा नंबर 1 दिया है, एक सीधा से बनाएंगे, एक, 2, 3, ऐसे आप भी बना लीजिए इनके नंबर, सही है। अब मान लीजिए आपके सामने मैं 4 पासा बना दे रहा हूँ,
एफ ई बी पहले में लिखेंगे, ये मान लीजिए ए बी और सी डी, ये ऑप्शन है। देखिए पांसे को खोलेंगे, कैसे पांसे को खोलेंगे, पांसा खोलने की तरकीब। अब कह रहा कौन सा ऑप्शन इनमें से क्या पांसा को खोलने की तरकीब क्या होगी, मतलब कि कौन सा ऑप्शन। सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में करेंगे, सबसे पहले हम क्या पता करेंगे, इसके अपोजिट क्या होगा। इसके अपोजिट पता करने का मतलब क्या होगा, यानी कि एक ऑप्शन छोड़ के, एक खाना छोड़ के, यानी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू, और इसके अपोजिट ये वाली वैल्यू होगी। ध्यान से देखना, पांसा खोलने की तरकीब, पांसा खोलने की तरकीब अगर ऐसे बना हो तो पांसा इस तरीके से खोला जाता है, और इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ये वाली वैल्यू हो जाएगी। यानी कि देखिएगा ए के अपोजिट क्या होगा, डी होगा, सही है। फिर कह रहा है कि और ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट सी होगा, और एफ के अपोजिट क्या होगा, एफ के अपोजिट, ई के अपोजिट सी होगा, एफ के अपोजिट बी होगा, एफ के अपोजिट बी होगा, सही है। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे क्या ऑप्शन कौन सा मैच करेगा ये आपको बताना। देखिए ए के अपोजिट क्या है, डी, ए के अपोजिट डी, यानी कि बगल में नहीं हो, ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट डी कहीं दिख रहा ना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका, सही है। क्योंकि इसमें क्या होगा, वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए, वो चीज़ दिखनी नहीं चाहिए जो अपोजिट होगी, क्योंकि ये है क्या, परस्पर वाली फ्लक्स हैं, जस्ट बगल वाली। कहने का मतलब वो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता आपका। अब आगे आगे वाली ई के अपोजिट सी कहीं दिख रहा, ई के अपोजिट सी ये भी नहीं हो सकता, ई के अपोजिट सी ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ई के अपोजिट क्या होगा, जो चीज़ अपोजिट में होगी वो आपको छिपी होगी, वो आकृति दिखाई नहीं देगी। ध्यान से सुनने की बात है। और फिर कह रहा है कि एफ के अपोजिट बी, एफ के अपोजिट बी, देखिएगा इसमें एफ के अपोजिट बी दिख रहा है, मतलब यहाँ बगल में दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी कि आपको ऑप्शन समझ में आ गया, बचा कौन सा, सिर्फ एक बचा, यानी बी ऑप्शन इज द राइट होगा, सही ना, बी ऑप्शन इज द राइट होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, सही ना। बात समझ में आई ना। सबसे पहले क्या करते हैं, पांसे को खोल लेते हैं। पांसा खोलने की तरकीब क्या होती है, ए के अपोजिट डी हो जाएगा, ई के अपोजिट सी होगा, और एफ के अपोजिट बी हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ चेक करेंगे, यहाँ चेक करने की वैल्यू क्या होगी, जो अपोजिट में होगा उस ऑप्शन में वो वैल्यू नहीं दिखेगी, सही ना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पहले वाला ए के अपोजिट डी, ए के अपोजिट डी यहाँ पे बगल में है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, अपोजिट वो वैल्यू होगी जो नहीं दिखेगी, सही ना। फिर कह रहा है ई के अपोजिट सी, ई के अपोजिट सी देखिएगा यहाँ पे दिख रहा है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर अगला चेक करेंगे, अगला क्या चेक करेंगे, देखिए एफ के अपोजिट बी, एफ के अपोजिट बी, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चार ही ऑप्शन मिलते हैं ना, चार में से एक तो ऑप्शन सही हो जाएगा ना। इसको भी क्लियर कर लीजिए। ए का अपोजिट डी नहीं है, देखिएगा ई का अपोजिट सी नहीं है, एफ के अपोजिट बी नहीं है, यानी कि यही ऑप्शन, ये चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ, सही ना। यानी कि ऑप्शन इज द राइट होगा, सही। अब अगला सवाल देखिएगा। मैंने बार बार कहा है इस वीडियो के बाद दूसरा कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। और क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट एक बार पकड़ लीजिए ना, मैं कह रहा हूँ कि इससे बाहर का पेपर में आ नहीं सकता, सिर्फ आपको ध्यान देना, सही ना। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब देखिएगा, अब इसमें पूछ रहा है कि दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट, किसी के अपोजिट पूछे, मैं कह रहा हूं कि दो के अपोजिट, दो के विपरीत क्या होगा, दो के विपरीत क्या होगा। तो ध्यान से देखिए क्या होगा, दो के, मैंने पहले बताया था ना कि यानी इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और दो के अपोजिट 3 हो जाएगा, सही है। ध्यान से देखिए, और ए के अपोजिट क्या होगा, 6 होगा,
सही है। और इसमें पूछ क्या रहा था, दो के अपोजिट क्या होगा, दो के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा भाई साहब, दो के अपोजिट क्या होगा, तीन होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि दो के अपोजिट तो तीन हो गया, और कुछ भी पूछा हुआ आपको ऑप्शन मिलेंगे इसी तरीके से। ऐसे ऑप्शन ऑप्शन क्या होगा, ऐसे दे दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन पे एक रख दिया जाएगा, बी ऑप्शन पे कुछ और रख दिया जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे मान लीजिए तीन रख दिया गया, और यहाँ पे सी, यहाँ पे पाँच रख दिया जाएगा, यहाँ पे डी है, यहाँ पे कुछ और रख दिया जाएगा, यहाँ दो रख दिया जाएगा। और आपसे पूछा क्या जाएगा, इसी तरीके से मान लीजिए आ जाए, कुछ नहीं बताया जाएगा पेपर में, इस तरीके से आपको सवाल मिलेगा। सही है। आपको पेपर में सवाल सिर्फ इसी तरीके से मिलेगा, कहेगा दो के अपोजिट क्या होगा, तो दो के अपोजिट क्या होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट होगा। सही है, बी ऑप्शन इज द राइट, आपका तुरंत आंसर हो जाएगा। सही है, आ गई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए आपसे एक हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा ए, बी, सी और डी। इस जगह ऑप्शन दे दिया जाएगा, यहाँ एक, दो, मान लीजिए चार, यहाँ छः। और आपसे पूछेगा आपसे पूछेगा कुछ भी पूछ ले, जैसे कह दे आपसे कि दो के अपोजिट, मान लीजिए चार के अपोजिट क्या होगा, यहाँ लिखेंगे चार के, चार के विपरीत, विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, तो आप बताइएगा चार के विपरीत क्या होगा। इसको देखिए कैसे करेंगे, यानी कि इसमें क्या होगा, इसके अपोजिट ये वाला नंबर हो जाएगा। सही है, इसके अपोजिट ये वाला नंबर हो जाएगा, इस दो के अपोजिट ये सिक्स हो जाएगा, और एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, सिर्फ कौन सी वैल्यू किसके अपोजिट, आप भी अपने कॉपी में ऐसे डायग्राम बना लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। यानी यहाँ पे लिखेंगे ए के अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट तीन होगा, और फाइव के अपोजिट क्या होगा, फाइव के अपोजिट फोर होगा। सही है। फिर कह रहा है टू के अपोजिट क्या होगा, टू के अपोजिट हम लिखेंगे, टू के अपोजिट सिक्स होगा। सही है। पूरे नंबर लिख गए कि नहीं, पूरे नंबर देखिएगा लिख गए आपके सामने। अब आपसे जिसके अपोजिट पूछा जाए तुरंत आप उसका आंसर बना दीजिएगा। आपसे कुछ भी पूछे तुरंत चंद मिनटों में इसका आंसर आप बता दोगे। क्यों बताने में कोई देरी है, अभी अगर अभी भी किसी को पांसे में अगर डाउट हो तो तुरंत बता दीजिए। पांसा बहुत बड़ी खेल, खेल खेलना सिर्फ तुम आपको आपको आपने अगर किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, तो तुरंत दुनिया का कोई भी काम हो, अगर तरकीब सीख ली ना तो तुरंत कर जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। सही है। अब बता दोगे, मतलब कि अब हमने पूछा क्या था, चार के विपरीत क्या होगा, चार के विपरीत यानी फाइव, चार के विपरीत फाइव। और कुछ भी पूछा हुआ, जैसे आपसे पूछा जाए चार के, जैसे एक के विपरीत तीन होगा, या एक के विपरीत तीन होगा, चार के विपरीत पाँच होगा, दो के विपरीत छः होगा, छः के विपरीत दो होगा, चार के विपरीत पाँच होगा। इस तरीके से चाहे इसके विपरीत पूछे, इसके विपरीत पूछे, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जब ऑप्शन मिलेगा तो कंप्लीट कर जाओगे। सही ना। यहाँ पे मान लीजिए चार ही रख देते हैं। सही है। अब आपसे पूछा जाएगा चार के विपरीत क्या हो जाएगा, तो आप मतलब कि आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गए ना, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ, इस तरीके का एक आधा सवाल और देख लीजिए।
सही है। और आपसे पूछ रहा बी के अपोजिट क्या होगा, यानी बी के विपरीत विपरीत क्या होगा, सही ना। और आप बताइए इसको कैसे, हम आपको समय दे रहे हैं, इसको तुरंत बताइए। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे मुझे, सही ना। तो देखिएगा क्या होगा कि कोई बहुत बड़ी, मैं इस चैनल पे डेली क्लास करवाता हूँ, डेली मैथ रीजनिंग की क्लासें मैं डेली इस चैनल पे करवाता हूँ। और सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ कि मेरे चैनल को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार अगर जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो इस तरीके जो हमेशा पढ़ाता हूँ ताकि आप तक सबसे पहले पहुँच जाए, सही ना। और डेली डेली मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास पे डेली आपको मैं इस चैनल पे पढ़ाता रहता हूँ, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मेरा निवेदन है आपसे कि इसको जरूर शेयर करिए, आगे हमें सबको किसी किसी को फ़ायदा मिल जाए। और एसएससी, रेलवे और लेखपाल और यूपीपी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये मेरी क्लास चल रही है, सभी लोग क्या करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा, हाँ? चलिए ठीक, इसको देखिएगा, बी के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट आपको बताना है, इसको देखिएगा कैसे बताओगे, बताओ फटाक से बताओ, यू कैन गो, तुरंत बताओ, जाने की कोई वजह नहीं, जाने की कोई वजह नहीं, तुरंत बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या पूछा था, बी के अपोजिट क्या होगा, कैसे बताओगे बी के अपोजिट। हमने इस बार को इस तरीके सवाल तो आपको समझ में आ गए, लेकिन हम रिवाइज करा दे रहे। देखिए मैंने क्या कहा था, इसके अपोजिट ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और इसके अपोजिट ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये बाहर वाला बाहर से मैच करेगा, सही ना, बाहर वाला बाहर वाले से मैच करेगा। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, ए के अपोजिट सी हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या होगा, डी हो जाएगा, बी के अपोजिट डी हो जाएगा, और एफ के अपोजिट ई हो जाएगा। अब आपसे आपको ऑप्शन मिले चाहे ना मिले, हम अभी की बात कर रहा हूँ, चाहे ऑप्शन मिले चाहे ना मिले, लेकिन क्या तुरंत आप आंसर बता दोगे कि नहीं बता। अगर ए के अपोजिट पूछता तो सी हो जाता, अगर बी के अपोजिट पूछता तो डी हो जाता, सही है, अगर एफ के अपोजिट पूछता तो ई हो जाता। अब आपसे ऑप्शन मिले चाहे कुछ भी ना मिले, कोई भी पूछे पांच तुरंत आप बता दोगे, सही ना। और अगर अभी भी किसी को डाउट है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसको कमेंट करिए, मैं उसको वहीं पर बताऊंगा। अगर तब भी किसी को डाउट है तो मैं फिर से क्लास लेके आऊँगा और फिर से उसे बताऊंगा, सही है। चलिए एक और देख लीजिए सवाल, मान लीजिए 3 पासा दिए हुए हैं, एक तीन दो, एक तीन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये बताना है एक के विपरीत क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एक के सही है। अब आपको ऑप्शन भी दे रहा हूं, 1 2 3 और 4, और डी, ये 4 ऑप्शन है। आप बताइएगा इसको, फटाक से बताइए एक के विपरीत क्या होगा, फटाक से बताओ, एक के विपरीत क्या होगा, फटाक से बताओ इसको कैसे लगाओगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो पूछ रहा उसको देखेंगे किस जगह पर, कहाँ पर, किस पास से भी मिला। देखिएगा एक इस जगह पर है,
अब देखिएगा दूसरा वाला पासा क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। जो ये वाला नंबर जो इस पासे में जो नंबर है वो क्या इस वाले नंबर में कोई कॉमन है? देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, कॉमन दिख रहा ना, 3 कॉमन दिख रहा ना। अब 3 कॉमन दिख रहा ना, बस क्या करेंगे, 3 को पकड़िएगा, 3 को पकड़िएगा, यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, फिर 3 और 4, यहाँ पे क्या है 5। और आपसे पूछा क्या गया था कि एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, 5 आपका आंसर हो जाएगा। सही है, 5 आपका आंसर यानी 5 इज द करेक्ट हो जाएगा। सही है, आपको पकड़ने की चाल मैंने बता दी, तरकीब बता दी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारी चीज़ें आ गई। पासा मेरा मेरा कहना है कि आप सभी लोगों को पासा एकदम क्लियर हो चुका होगा। सही ना? और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। इस चैनल पे डेली क्लास करवाई जाती है। सही ना? और पासा मैं यहाँ से आज एंड करता हूँ। फिर अगर और किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, हम और तरीके से पासे और लेके आएंगे, सवाल फिर से करवा देंगे हैं। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू। ठीक, ये 3 तरीके के पासा होते हैं। देखिए 3 तरीके के पासे में क्या होता है, पहला पासा क्या होता है, मानक पासा। मानक पासा कैसे आपको पहचानने की क्वालिटी मैं बता रहा हूँ कि कह रहा है कि विपरीत सतहों का योग यदि 7 आता है, कोई भी अगर कोई भी पासा दिया है, अगर विपरीत सतहों का योग अगर 7 आता है तो वो मानक पासा होगा। देखिए कैसे, जैसे कि लिखा हुआ है 1, 2 और 3, इनके विपरीत जो होगा, यानी 1, 5, 4, ये क्या हुआ, 1 के विपरीत क्या होता है, 6 होता है, 2 के विपरीत क्या होता है, 5 होता है, 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। यानी इनका योग अगर हम देखेंगे क्या होगा, 7 बनेगा। और इनका योग देखेंगे तो 7 बनेगा, इनका भी योग देखेंगे तो 7 बनेगा। यानी ये कंडीशन क्या होगी, मानक पासा की ये कंडीशन आपको दर्शाई जा रही। सही ना? यानी कि ये मानक पासा होगा। मानक पासा की खासियत यही होती है कि विपरीत सतहों का योग यदि 7 बन रहा है, आपको पासा पहचानने की क्वालिटी में बता रहा हूँ आपको, विपरीत सतहों का योग यदि 7 बन रहा है तो वो मानक पासा होगा। सही। अब आते हैं किस पे, ये सामान्य पासे पे। सामान्य पासे की मैं बात करूं तो सामान्य पासा, जैसे यहाँ विपरीत की मैं बात कर रहा था, विपरीत का 7 आ रहा था, वहां पर जस्ट अपोजिट, वहां पर क्या होता है, हाँ देखिए सामान्य पासा में क्या होता है, सामान्य पासे की मैं बात करूं तो देखिएगा, मैं एक पासा आपके सामने बना रहा हूं जी। यानी कि सामान्य पासे की मैं अगर मैं बात करूं तो सामान्य पासा यानी निकटतम सतहों का योग अगर 7 आ रहा है, यानी निकटतम सतहों का कोई भी, जरूरी नहीं कि दोनों तीनों मैच करें। निकटतम सतह मतलब एक ये हो गई, एक ये, 1 2, निकटतम सतहों का योग यदि 7 आ रहा है तो वो सामान्य पासा होगा। जैसे इसका और इसका योग अगर 7 बन रहा है, पासे की बात की ना, तो इनका इनका या इनका इनका योग अगर 7 बन रहा है तो आपका क्या होगा, सामान्य पासा होगा। सही, ये बात एकदम एकदम क्लियर हो चुकी है कि नहीं? एकदम क्लियर हो चुकी हो मेरे दोस्तों। देखिए अब आगे की लाइन क्या होता है, खुला पासा। खुला पासे की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी कुछ है नहीं, लेकिन इस पासे की मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले इसके आगे ऊपर बात करता हूं। देखिएगा आपको मानक पासा में सिर्फ क्या है, मानक पासा सिर्फ आपको पहचानना होगा। मानक पासा में और कुछ नहीं आता है, क्वेश्चन एग्जाम में पेपर कुछ नहीं आता, सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ आपको पहचानने की क्वालिटी को आपको बताना होगा। सवाल आपके कहाँ से आएंगे, या सिर्फ 2 डाइस से आएंगे, एक खुला पासा से आएगा, एक सामान्य पासे से। इन दोनों से पेपर में क्या होता है, केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1 अगर हम यहाँ पे पासा बना लेते हैं, देखिए
सही है। अब इनके अंदर हम वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। वैल्यू पुटअप करने यहाँ पे मैं 4 और 6 और ये 5 और वहाँ पे 1 6 और 3। सही है। अगर आपसे पूछा जाए 4 5 और 6 के विपरीत क्या होगा? सही है। इनके विपरीत आपसे पूछा जाए तो आपको कैसे बताना होगा? ध्यान से देखिए कैसे बताना होगा। कुछ नहीं करना, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। कॉमन देखना होता है, सबसे पहले इसमें कॉमन देखना होगा। क्या देखिए इनमें कॉमन क्या दिख रहा है? 6 कॉमन दिख रहा ना। 6 जहाँ पर कोई चीज़ अगर कॉमन दिख जाए वहाँ पर पकड़ लीजिए और घड़ी के दिशा में रोटेट करा दीजिए, घड़ी के दिशा में घुमाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिएगा 5 4 6 और 4 ये 5। ठीक, यहाँ पे देखिए 6 फिर 1 और 3। सही है। अब आपसे पूछा क्या गया था? पूछा गया था 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत देखिए क्या, यहाँ 1 दिख रहा है, 1 लगा देंगे। सही है। अब पूछ रहा 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। 5 के विपरीत 3 होगा। अब पूछा जा रहा 6 के विपरीत। अब तो भैया कैसे बताएंगे? 6 के विपरीत क्या 6 रख दोगे? 6 के विपरीत 6 नहीं होगा। ध्यान से सुनने वाली बात है। आपको क्या ध्यान रखना है कि 6 यानी कि पासे में 1 से लेकर 6 नंबर तक गिनती यानी नंबर होते हैं। देखिएगा इनमें से कौन सा नंबर आपको दिख नहीं रहा। ध्यान से देखिए क्या नहीं दिख रहा, यानी कि 2 नहीं दिख रहा है। जो 2 नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिखेगा उन्हीं कॉमन वाली वैल्यू के जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि 6 के अपोजिट 2 होगा। सही है। ध्यान से पकड़ने की कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर किसी चीज़ का अगर मैं चाहे जितना पहली बार आप पढ़ रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी ने अगर किसी चीज़ का अगर एक बार सही से कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, मैं कह रहा हूँ फिर कॉन्सेप्ट उसके दिमाग से कभी निकलेगा नहीं। क्या होता है, सिर्फ रिवाइज करने की ज़रूरत बचती है। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। सही ना। देखिएगा ये सवाल तो एकदम कन्फर्म तरीके से समझ में आ गया होगा। सही मेरे दोस्तों। चलिए आगे की लाइन में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, दूसरा केस देखेंगे। सही है। अब देखिए केस नंबर 2। केस नंबर 2 की मैं बात करता हूं। केस नंबर 2 क्या दिया है? 2 3 और 1, 3 4 और 1। सही है। अब देखिएगा अगर आपसे पूछा जाए कि 2 के विपरीत क्या होगा, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ 2 के विपरीत क्या होगा। आपको लगाना होगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। देखिएगा इसमें से सबसे पहले हमको क्या देखना होता है? कॉमन देखना होगा कि कौन सा नंबर इसमें कॉमन दिख रहा है। देखिएगा क्या कॉमन दिख रहा है इनमें। आपको हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन पेपर में क्या होता है कि आपको लाइन खींचने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करिए उसे कॉमन को बाहर निकालिए और क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दिए, आपका आंसर देन फाइंड। थोड़े ही समय में आपका आंसर बन जाएगा। देखिएगा क्या कॉमन है इसमें? 1 कॉमन है और क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। बचा क्या? 2। अब यहाँ पे देखिए 1 फिर क्या है? 3 फिर क्या है? 5। अब आपसे पूछ क्या रहा, ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछ क्या रहा था? आपसे पूछ रहा था 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है ना। 2 के विपरीत यदि 5 दिख रहा है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 5 इज द करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। 5 इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। देखिएगा टाइप नंबर क्या है? टाइप नंबर क्या होगा? 3 देखिएगा 3। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा। इसको लगाएंगे भाई साहब मेरे प्रिय दोस्तों, इसको लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होती है, जो वैल्यू कॉमन होती है क्या करते हैं, उसको कॉमन लेकर के
क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, यानी जिस जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है उसी डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट कर देते हैं, और आपका जो भी आंसर आता है आपका खटाक से बन जाएगा। देखिएगा, मेन इम्पॉर्टेंट पासा के क्वेश्चन सेम इसी तरीके से सामान्य से आएंगे और ओपन डाइस से। मानक पासा में सिर्फ एक ही बात आपको बताना होगी, सिर्फ डाइस को पहचानने की प्रक्रिया, सिर्फ डाइस की पहचानने की प्रक्रिया का क्या होगी, मतलब कि दे जो भी अपोजिट होगा, सही ना, अपोजिट सतहों का योग यदि 7 होगा वही आपका आंसर बनेगा। इस सवाल को देखिएगा, देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन देखिए 6 दिख रहा है। 6 अगर कॉमन दिख रहा है, 6 को उठा करके क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे 2 4, सही है। अब देखिएगा 6 फिर 1 और 3 क्या करेंगे, अब देखिएगा भाई साहब, पूछा था 6 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहले इसमें यह देखिएगा कि कौन सा नंबर जो दिख नहीं रहा आपको, कौन सा नंबर है जो कि दिख नहीं रहा आपको सामने। देखिएगा यहाँ पे हमको लग रहा कि 5 नंबर नहीं दिख रहा, 5 नंबर नहीं दिख रहा, यही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, सही है, यही आपका आंसर बन जाएगा। यानी कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 5 आपका आंसर पूछेगा। किसी का भी पूछता, अगर 2 के विपरीत पूछता तो 1 होता, 4 के विपरीत पूछता तो 3 हो जाता, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ध्यान से चीज़ों को पकड़ लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ कि मैंने फर्स्ट टाइम कहा था ना, इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, गारंटी देता हूँ आपको। सिर्फ मैं इतने टाइप और इस तरीके से, बेहतरीन तरीके से मैं बता रहा हूँ, वास्तव में मैं गारंटी दे रहा हूँ, पक्का आपको दिमाग और दिलो दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। चाहिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। केस नंबर कितना, 4, यानी कि ए। अब देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए, मैं किसी संख्या का पूछ लेता हूँ, जैसे मैं कह दूँ कि ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट, ई के अपोजिट यानी ई के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या कैसे पता होगा। देखिएगा ई कहाँ पर, ई यहाँ पर है, सही है, ई यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हमको क्या देखना, सिर्फ कॉमन ढूंढना होगा। ई वी के चक्कर में मत पड़ो। क्या पूछ रहा ई के अपोजिट क्या होगा, तो वो बात तो सीख आपके दिमाग में बैठ गई, मतलब ई पूछ रहा, लेकिन सबसे मेन बात किसको पकड़ना है, कॉमन को पकड़िए। ज़्यादा चीज़ को पकड़ने की कोशिश, एक वैल्यू को मत पकड़िए, ज़्यादा चीज़ को पकड़ने की कोशिश करिए। ज़्यादा में से एक आध तो हाथ लगी जाएगी ना। देखिएगा इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा, इसमें कॉमन क्या नज़र आ रहा है, देखिए ई ही कॉमन है। देखिए ई ही, अगर ई कॉमन है तो देखिए ई, इसको फिर बी और ए, ठीक, यहाँ से देखिए ई और फिर सी और एफ। पूछ रहा ई के अपोजिट क्या होगा, ई के अपोजिट को क्या होगा, देखिए क्या नंबर नहीं, कौन सा नंबर दिख नहीं रहा, ई के अपोजिट मेरे भाई साहब कितना, डी आपके सामने नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट होगा। ई के अपोजिट क्या होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, सही ना मेरे दोस्तों। मैं इतना आसान तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, शायद मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो देख रहा हो जिसको समझ में कॉन्सेप्ट ना आए। मैं गारंटी देता हूँ, दिमाग से कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो और चीज़ें बहुत आसान हैं, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, केस नंबर कितना है, 5। आपकी केस नंबर 5 के सवाल देखिएगा, एक और सवाल उसी तरीके से, बी और बी, सही है। अब आपसे पूछा जाएगा अपोजिट क्या होगा, ए के अपोजिट क्या होगा। देखिएगा ए से मैं कह रहा हूँ कि ए के अपोजिट क्या होगा, ध्यान से कोशिश करिएगा क्या होगा। अगर मैं कहूँ कि लिखने के बाद अगर मैं आपसे कह दूँ कि ए के अपोजिट क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें कॉमन 2 सतहें दिख रही,
देखिएगा, बी इसमें भी, बी इसमें भी, सी इसमें भी, सी इसमें भी, और ए, यानी कि ए और सी। बचा क्या? जो आपका बच जाएगा वही आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ए के अपोजिट क्या होगा? एफ होगा। सही है। और मैं कह रहा हूँ ये करने की अगर दिमाग में जब प्रैक्टिस ठीक ठाक है ना तो आप ऐसे कर पाओगे। नहीं तो अगर मान लीजिए प्रैक्टिस नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ पकड़िएगा, पकड़िए, क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। कॉमन क्या है? कॉमन बी है और सी है और ए है। यहाँ पे क्या है? बी है और सी है और एफ है। देख लीजिए, उस तरीके से आज किसी तरीके से कोई कैसे भी क्वेश्चन घुमा के इस तरीके से उस तरीके चाहे जैसे पूछे, सिर्फ आपको क्या होगा उसको पकड़िए और कॉन्सेप्ट की तरह घुमाना, यानी क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपका आंसर बन जाएगा। सही ना? मैं कह रहा हूँ सामान्य डाइस, सामान्य पासे के कॉन्सेप्ट सारे आपको क्लियर हो चुके। इससे बाहर इस डाइस से तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाएगा। और ओपन डाइस के सवाल में नेक्स्ट क्लास में फिर लेके आएंगे, और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।